युद्ध किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में हो रहा हो, लेकिन उसका इफेक्ट बाकी सभी देशों पर पड़ता है और बाकी देशों को भी किसी एक पक्ष को चुनना ही होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक स्ट्रेंज केस है। 19वीं सदी के बाद से इसने अपनी न्यूट्रलिटी बनाई हुई है, मतलब ये किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता। यूरोप का ये छोटा देश 500 सालों से किसी भी युद्ध से दूर ही रहता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो है बैटल ऑफ मैरिग्नानो, जो कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच 16वीं सदी में 1515 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। स्विस 1515 से पहले कई बैटल जीत चुके थे और उन्होंने इटली का नॉर्दर्न एरिया और मिलान, जो कि फ्रेंच आर्मीज का एक्सेस पॉइंट था, उस पर कब्जा कर लिया था। जनवरी 1515 को फ्रांसिस फर्स्ट फ्रांस का नया राजा बना और उसने मिलान पर कब्जा करने का मन बना लिया। रोमन एम्परर, इंग्लैंड के राजा और वेनिस के सपोर्ट के साथ फ्रांसिस अपनी आर्मी के साथ इटली की तरफ बढ़ा। फ्रांसिस की आर्मी में 2500 गनर्स थे, जिनके पास 60 हैवी गन्स और 200 हल्के हथियार थे। फ्रांसिस ने 22,000 जर्मन सोल्जर्स को भी रिक्रूट किया, जिनमें 17,000 लैंड स्नेक्स शामिल थे। ये सोल्जर्स 1515 में लियोन में इकट्ठे हुए। वहीं स्विस आर्मी में 35,000 इन्फेंट्रीमैन थे और वो सूस और पिग्नेरोल की तरफ बढ़े और एल्स माउंटेन रेंज के रास्ते को घेर लिया, जो कि फ्रेंच आर्मी के घुसने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन 1515 में फ्रेंच आर्मी कई टीम में बंटकर एल्प्स के दक्षिण भाग में पहुंची और वहां वार और लार्शे के पहाड़ी रास्तों को बम से उड़ाकर उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया और एल्प्स को पार कर लिया। फ्रांसिस के इस मूव का स्विस आर्मी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था और वो जल्दी से पूर्व की तरफ भागे। वहीं फ्रांसिस फर्स्ट सेवॉय में अपने कजिन चार्ल्स थर्ड से मिला और फिर वहां से वो सब नोवारा और पेरिस पहुंचे और मिलान से 16 किलोमीटर दूर मैरिग्नानो में अपना कैंप लगाया। उनके सामने युद्ध के लिए खड़े थे मिलान का ड्यूक मैक्सिमिलियन फोर्जा, स्पेन की आर्मी और पोप लियो 10, जो कि अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे। मिलान के ड्यूक पर हमला करने के बजाय फ्रांसिस फर्स्ट ने नेगोशिएशन की बात की और स्विस समझौते को मान भी गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे लेकर पीछे हट गए और 12,000 सोल्जर्स मिलान से चले गए। 13 सितंबर को कार्डिनल मैटिहास, जो कि हैब्सबर्ग के मैक्सिमिलियन फर्स्ट के लिए काम करता था, वो अपने कुछ आदमियों के साथ स्विस कैंप गया और उसने वहाँ ये अफवाह फैला दी कि फ्रेंच आर्मी ने अटैक कर दिया है और 22,000 स्विस सोल्जर्स ने फ्रेंच कैंप की तरफ कूच किया और युद्ध शुरू हो गया। आधी रात तक युद्ध चला, फिर सुबह तक के लिए युद्ध विराम हुआ। सुबह स्विस आर्मी ने पहले अटैक किया, पर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। वहीं 11 बजे वेनेटियन फोर्स युद्ध स्थल पर पहुंची और उन्होंने फ्रांसिस फर्स्ट के साथ हाथ मिला लिया और फ्रांसिस फर्स्ट और ताकतवर हो गया। ये देखकर स्विस कैप्टन ने पीछे हटने को कहा और वो मिलान छोड़कर चले गए। नेक्स्ट डे फ्रेंच मिलान में घुसे और मैक्सिमिलियन फोर्जा को बंदी बनाकर फ्रांस ले गए। ये फ्रांस की हिस्ट्री का सबसे लंबा और खतरनाक युद्ध था। युद्ध में स्विस आर्मी आधे से ज़्यादा सोल्जर्स खो बैठी थी, जबकि फ्रांसीसियों ने केवल 5,000 सोल्जर्स ही खोए थे। स्विट्ज़रलैंड की इस हार के बाद दोनों देशों में ये समझौता हुआ कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और ना ही एक दूसरे के दुश्मनों के साथ अलायंस बनाएंगे, जिसे एटर्नल पीस कहते हैं। एक कंट्री न्यूट्रल तभी रह सकती है जब इसमें कोई और घुसपैठी ना करे। स्विट्ज़रलैंड के पेरिस के साथ शांति पर इतने समझौते होने के बाद भी फ्रेंच एम्परर नेपोलियन 1798 में स्विट्ज़रलैंड में अपनी सेना के साथ घुस गया, जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को कुछ समय के लिए ख़त्म कर दिया और स्विट्ज़रलैंड नेपोलियन का सैटेलाइट कंट्री बन गया। लेकिन नेपोलियन के वाटरलू युद्ध में हारने के बाद मेजर यूरोपियन पावर्स ने यह सोचा कि स्विट्ज़रलैंड को एक न्यूट्रल कंट्री बनाए, जो कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच बफर जोन का काम करेगा, ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी आ सके। 1815 में वियना कांग्रेस ने स्विट्ज़रलैंड को इंटरनेशनल कम्युनिटी में परपेचुअली न्यूट्रल कंट्री घोषित कर दिया।
यानी कि स्विट्ज़रलैंड अब किसी भी वार का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही उसमें कोई घुसने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान भी स्विट्ज़रलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखी। हाँ, उसने अपनी सेना को तैयार रखा ताकि कोई स्विस टेरिटरी पर हमला करे तो उसे रोका जा सके, पर साथ ही उसने कई रिफ्यूजीज़ को आश्रय भी दिया, लेकिन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद किसी का साइड लिया। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 का गढ़ था और स्विट्ज़रलैंड यूरोप का हार्ट था, लेकिन एक्सिस पावर कंट्रीज से घिरे होने के बाद भी स्विट्ज़रलैंड ने नाजीज जर्मनी के साथ व्यापार कायम रखा, लेकिन फिर भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। स्विट्ज़रलैंड ने जो न्यूट्रलिटी सालों से बनाए रखी है, उसे हम वहाँ की ब्यूटीफुल पुराने टाउन्स, महलों और गाँव से देख सकते हैं, जो कि अभी तक बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, जबकि बाकी यूरोपियन कंट्री तो युद्ध की वजह से ये सब खो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड डिफेंस के पर्पज़ से आर्मी रखता है, जिसमें 18 से 34 साल के मेल्स को मैंडेटरी पार्ट टाइम मिलिट्री सर्विस देनी होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।